सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले। देखिए ये आज हम यूनिट 1 के बारे में बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जो कि मैं बुक रेफर करने वाला हूँ। वो है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय योगेश सिंह। इसके मैंने नोट्स इसके अंदर बना दिए। आपको ये नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी, आपको वहां से डाउनलोड करने हैं और आपको सब कुछ ये रिवीजन के लिए काम आएगी। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर इन टेस्टिंग में सम सॉफ्टवेयर फेलियर। देखिए ये जो यूनिट है ये 1 स्टार्ट होती है, इसमें हमारे को 6 तरीके के हमारे सॉफ्टवेयर फेलियर्स दिए गए हैं। इससे हमें बताया गया है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों है। देखिए सबसे पहले आता है हमारा एरियाना 5 रॉकेट। एरियाना 5 रॉकेट में 40 सेकंड का डिले आया, जिस वजह से वो कन्वर्ट कर नहीं कर पाया 64 बिट का कोड इंटू 16 बिट के अंदर। तो इस वजह से क्या इसमें प्रॉब्लम आई, एरियाना 5 रॉकेट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई, जिससे कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था ये यूएस के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड Y2 के प्रॉब्लम। Y2 के प्रॉब्लम में क्या होता है कि उसमें क्या था, उसमें 1960 को ना वो कंप्यूटर 60 करके लिखता था, 90 को लिखता था 90। अब जैसे ईयर 2000 आया ना, 2000 ने लिख दिया जीरो। इसमें कंफ्यूजन आ गई ये किस सेंचुरी की बात कर रहा है, 1800 की, 1900 की, 2000। तो यहाँ पे ये सेकंड प्रॉब्लम Y2 के प्रॉब्लम, यानी कि ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये फिर आता है हमारा थर्ड स्टार वॉर्स प्रोग्राम। इसमें क्या हुआ, हमारा जो था मिसाइल में डिले की वजह से सबमरीन बहुत ही देर तक पानी के अंदर डूबी रही। ठीक है, सबमरीन बाहर नहीं आ पाई। ये था यूएसए स्टार वॉर्स प्रोग्राम में प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा फोर्थ विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी में क्या हुआ, इसमें कुछ पैचेस रिलीज किए गए, जिसके अंदर जो कि सिक्योरिटी होल्स के थे, जिसके अंदर वो विंडोज के लिए बहुत एम्बेरसिंग हो गया सॉफ्टवेयर फेलियर यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा मतलब एक ये बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड की वजह से डेवलपर्स का, इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करी। 5 आना फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर। देखिए बहुत सारे फाइनेंशियल इशू आए, जो कि हमारे जो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो मैनेज करते हो सॉफ्टवेयर, उनमें प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये था फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर फेलियर। फिर आता है हमारा फेलियर ऑफ लंदन एम्बुलेंस सिस्टम। ये क्या था, जो एम्बुलेंस सिस्टम थी लंदन की, उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम इतनी आई, 1500 कॉल एक बारी में ही आ गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जहां हमें जरूरत पड़ती थी वहां पे एम्बुलेंस पहुंच नहीं रही, और कभी कभार एक जगह पे 2 बार पहुंच जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था हमारा लंदन प्रॉब्लम, जिसके अंदर अराउंड कुछ मिलियन डॉलर पाउंड का कुछ नुकसान हुआ था लंदन में। फिर आता है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस। अब हम जानते हैं टेस्टिंग प्रोसेस क्यों जरूरी है। ठीक है, तो टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, कंज्यूम 1/3 टू 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए ये ऑलमोस्ट तो डेवलपमेंट पूरे प्रोजेक्ट का 50% से 1/3% यानी 75%, ये इसके अंदर ज्यादा टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, इट इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स प्रायर टू इट्स एक्चुअल यूज। ठीक है, ठीक है, तो एवरी जो भी न्यूली डेवलप्ड प्रोजेक्ट बनेगा ना, उस पे हमें टेस्टिंग हमारा प्रायर होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी टेस्टिंग ही होनी चाहिए। द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड विद डिजायर्ड इनपुट एंड आउटपुट एंड ऑब्जर्व ऑब्जर्व अकॉर्डिंगली। देखिए जब हम किसी इनपुट पे कोई टेस्ट करेंगे, उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ऑब्जर्व रिजल्ट सेम आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्रोग्राम इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अगर नहीं आता तो समथिंग रॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये है हमारा टेस्टिंग का बेसिक चीज। फिर आता है हैंस good testing contains much more than just executing a program a few times to see its correctness। ठीक है, तो अगर कोई गुड टेस्टिंग का जो अगर एग्जांपल दिया जाए, तो ये है कि उस प्रोग्राम को बार बार देख के उसको करेक्ट पे जाना है। देखिए बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमारा काम यही है कि हमारा जो एरर है उसको रिमूव करना, और बेसिकली सॉफ्टवेयर की बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस, और टेस्ट करने के बाद ही हमें ये चेक करना है कि ये सब कुछ जो सा हमने सॉफ्टवेयर दिया है बनाने को, वैसा हमारा काम करना चाहिए। उस पर हम सारे इनपुट और आउटपुट मैच करके देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि फिर आता है टेस्टिंग। what is test software testing? Testing is the process of executing a program with the intent of finding faults and remove them। ठीक है, तो टेबल कम कॉलम हेडर ओवरव्यू। देखिए अगर टेबल की बात किया, इसमें हम टेस्ट केस के नंबर लिखते हैं एक साइड, फिर आता है इनपुट साइज 1, फिर आता है इनपुट साइज 2, सेट ऑफ इंटीजर, फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व आउटपुट। अगर ये दोनों मैच करते तो यहाँ पे लिख देते हैं हम यस। ठीक है, तो ऐसे टेबल बनाई जाती है जब हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रॉपर ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। If our objective is to show that a program has no error, that we shall subconsciously work toward this objective. That's why our objective should be to show that the program has errors, and we subsequently work towards finding those test cases which हैव ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एरर। देखिए हमेशा हमें रखना है कि इसमें टेस्टिंग करने पे हमें ये हमेशा रखना है कि इसमें चांसेस है एरर आने के। तो हमेशा ये नहीं कहना कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें चांसेस ही नहीं एरर आने के। हमेशा एक लूप होल ढूंढना है, बेसिकली हर एक टेस्ट केस पे चेक करना है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग
कि मतलब ये फेल हो रहा है इस टेस्ट केस पे, ठीक है। तो पॉसिबल रीजन फॉर फेलियर टेबल डिजाइन, इसमें आते हैं हमारा सीरियल नंबर और पॉसिबल रीजन। रीजन को फाइंड करने हैं कि टेस्टिंग के करते हुए कि क्या क्या रीजंस है, फाइंड मतलब क्या क्या रीजंस है इसके फेल होने के, ठीक है। रीजन फॉर ऑब्जर्व आउटपुट, इसमें क्या आता है केसेस आएंगे, ऑब्जर्व आउटपुट आएगा और रिमार्क्स, ठीक है। हर एक आउटपुट के रिमार्क्स दिया जाएगा कि व्हाट द प्रॉब्लम वाज, ठीक है। फिर आता है टेस्ट केसेस शैल बी डिजाइन फॉर एवरी क्रिटिकल सिचुएशन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोग्राम फेल इन सच सिचुएशन, ठीक है। एवरी एवरी क्रिटिकल सिचुएशन के लिए टेस्ट केसेस बनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केमिकल लेट को कर दे, नहीं नहीं वैलिड काम करेगा, नहीं, हमेशा हमें देखना है कि क्या पता इनवैलिड के चांस हो, तो वहां पे हम इन एवरी क्रिटिकल सिचुएशन हम ना टेस्ट केस शैल बी डिजाइन, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू रिमूव ए फॉल्ट देन प्रॉपर वार्निंग मैसेज शैल बी गिवन एट प्रॉपर प्लेसेस इन द प्रोग्राम, ठीक है। तो एक मैसेज वहां पे होना चाहिए कि यहाँ पे पॉसिबल है फॉल्ट, मतलब अगर हम रिमूव कर रहे हैं फॉल्ट को तो उसमें चांसेस है कि मैसेज शैल बी गिवन एट प्रॉपर पैसेज इन द प्रोग्राम, द एम ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग पर्सन शुड बी टू फिक्स मोस्ट ऑफ द फॉल्ट, ठीक है। ठीक है, तो हर एक टेस्टिंग पर्सन का ये काम होना चाहिए कि ये फॉल्ट को फिक्स कर दिया जाएगा। वाई शुड वी टेस्ट, टेस्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एक्टिविटी बट रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट टेस्टिंग इज डेफिनेटली मोर एक्सपेंसिव एंड डेंजरस, ठीक है। आपको सॉफ्टवेयर को रिलीज ही नहीं करना जब तक टेस्टिंग डन नहीं हो जाती, ठीक है। चाहे उसमें कुछ भी टेस्ट केसेस एक बार होने जरूरी है कि सारे टेस्ट केसेस पे चेक कर लिया जाए, उसी के बाद इसको मार्केट में उतारना है, ठीक है। तो वरना अगर नहीं करोगे तो एक्सपेंसिव और डेंजरस हो सकता है। एज प्रोग्राम आर ग्रोइंग इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज कोड एंड फिक्स विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है, अगर प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है तो आप एकदम से कोड को फिक्स एकदम से नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या है, हम हमें बिल्कुल बेसिक से सारे प्रोग्राम को जो पहले है, ठीक है, उसको वापस से टेस्ट करते करते फिर जो नया कुछ उसमें एडिंग ऐड हो रहा है प्रोग्राम, उसको फिर से टेस्ट करना। देखिए ये बार बार का प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन भाई इसके अंदर हमारी 1/2 ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जा रही है, तो ऑब्वियस है हमें इसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। On average, professional coders makes 100 to 150 errors in every 1000 lines of code they write, ठीक है। अगर अगर कोई प्रोफेशनल कोडर भी कोड लिख रहे हैं ना, तो उसमें चांसेस है कि 100 to 150 एरर्स होंगे हर 1000 लाइन में, ठीक है। ये हमारा देखा गया है। इसमें आपका बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दिया तो विंडो NT4 कोड साइज 16 मिलियन साइज, उसका जो कोड साइज था 16 मिलियन लाइंस का था, लेकिन दस दिस वुड हैव बीन रिटन दैट अबाउट 2 मिलियन मिस्टेक्स, ठीक है। तो उसमें 2 मिलियन मिस्टेक निकली, तो आप देख सकते हो रेशियो निकाला जाए तो ये हमारा बताएगा कि हर 1000 लाइन ऑफ कोड के अंदर 100 to 50 एरर्स आने के चांसेस है। द बेसिक इशू इज दैट वी कैन नॉट रिलीज अ सॉफ्टवेयर विदाउट एडिक्वेट टेस्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली बता ही दिया कि टेस्टिंग बिना टेस्टिंग करे तो सॉफ्टवेयर रिलीज करना ही नहीं। व्हेन टू रिलीज द सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। हमेशा ये डिसीजन इंपॉर्टेंट रहेगा कि कब सॉफ्टवेयर रिलीज करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक पे चल रहा है, क्योंकि मैं बता रहा 1/2 to 1/3 75% to 50% आपका कॉस्ट टेस्टिंग में जा रही है, तो आपको फिजिबल रहेगा ये इकोनॉमिकली भी, ठीक है। फिर आता है वी शैल ट्राई टू फाइंड मोर एरर्स इन द अर्ली फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो शुरू में ही ज़्यादा से ज़्यादा एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसके बाद में हमारा काम आसान हो जाए। द कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सच एरर विल बी वेरी रीजनेबल एज कम्पेयर टू दोज एरर विच वी फाइंड इन द लेटर फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए कॉस्ट बच जाएगी अगर पहले से रिमूव करते चले तो। फिर द कॉस्ट टू फिक्स एरर इंक्रीज ड्रास्टिकली फ्रॉम द स्पेसिफिक फेज टू टेस्ट फेज एंड फाइनली द मेंटेनेंस फेज, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देख पाओगे कि है ना कैसे कैसे हमने ग्राफ बनाया गया कि ये है टाइम व्हेन एरर इज डिटेक्टेड और कॉस्ट ऑफ फिक्स एरर, ठीक है। स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस में, ठीक है, सबसे कम चांसेस है एरर मिलने के, ठीक है। डिजाइन में थोड़े ज़्यादा है, उसका कोडिंग के अंदर तो ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि 100 यूनिट चांसेस है कि कॉस्ट ऑफ फिक्स एरर कोडिंग फेज में हो जाए। और टेस्टिंग है, टेस्टिंग में अगर आपका टेस्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एरर मिले ना तो यही कॉस्टली होता है, क्योंकि टेस्टिंग फेज में चांसेस, ठीक है, इसी में हमें सारे एरर्स को रिमूव करना है, तो इसलिए अगर हम पहले से ही करते चले तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो इफ एन एरर इज फाउंड एंड फिक्स्ड इन फर्स्ट फेज इट हार्डली कॉस्ट एनीथिंग, ठीक है। तो वही है कि स्पेसिफिकेशन फेज में ज़्यादा एरर आने के चांसेस है नहीं, तो वो आराम से ठीक हो सकते हैं। सिमिलरली इफ इट कुड बी नॉट बी डिटेक्टेड एरर ड्यूरिंग टेस्टिंग इट इज फाउंड बाय द कस्टमर आफ्टर रिलीज द कॉस्ट ऑफ बिकम वेरी हाई, ठीक है। बाद में कस्टमर को एरर मिलती है, अगर वो टेस्टिंग फेज में नहीं मिले तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बग बाउंटी हैवी रिवॉर्ड्स, no software would ever be released by its developer if they are asked to certify that the software is free of error, ठीक है। फिर आता है टेस्टिंग कीप्स हैपनिंग,
टेस्टिंग जब तक चलती रहनी चाहिए until it becomes too expensive to find more problems compared to the benefits gained from fixing them. At that time, it might not make sense to spend more money and time on testing, so testing efforts are stopped. हु शुड डू द टेस्टिंग? अब टेस्टिंग का जान लेते हैं कौन करते हैं, ठीक है। डेवलपर तो करते ही है, अगर लेट से कोई कोड लिख रहा है तो वो अगर साथ साथ एरर को डाला तो वो भी एक टेस्टर ही आया। पर एक एक इसके लिए कमेटी बिठाई जाती है, एक टीम होती है जो कि ये टेस्टिंग को, टेस्टिंग कमेटी ये टेस्टर को ढूंढती है अच्छे, ठीक है। तो टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट रेदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सिंगल पर्सन, ठीक है। अगर छोटी कंपनी में बात करें तो वहाँ पे डेवलपर ही टेस्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ, क्योंकि एक स्टार्टअप है, ज़्यादा उसमें कंपनी में काम नहीं करते, तो वहाँ पे एक अलग होगा टेस्टर, ठीक है। वहाँ पे जो डेवलपर है वही टेस्टर होते हैं, लेकिन हर एक कंपनी के टेस्टिंग जो टीम होती है वो अलग होती है, ठीक है। द साइज ऑफ द टेस्टिंग टीम डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी क्रिटिकल एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग टेस्टेड, ठीक है। इस पे और भी डिपेंड करता है कि कितने सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कितना बड़ा सॉफ्टवेयर, तो इस सब पे टेस्टिंग टीम बनाई जाती है, उसमें टेस्टर को सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। द कंसर्न here is that developers are intimately involved with the development of the software, and thus it is very difficult for them to point out errors from their own creation, ठीक है। तो डेवलपर के लिए टफ है कि अपनी चीज, बनाई गई चीज में एरर फाइंड करना, तो इसलिए क्या है, एक अलग टीम को बनाना एक एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग पर्सनल शुड पोसेस स्टेट लाइक कॉशियस, ठीक है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एंड नॉन जजमेंटल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये चीज एक एक टेस्टिंग पर्सनल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देयर रोल इज टू आस्क चैलेंजिंग क्वेश्चन दैट डेवलपर माइट ओवर लुक और फाइंड अनकंफर्टेबल, ठीक है, ठीक है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन डेवलपर पे डालेगा कि वहां पे इससे पता चलेगा कि चांसेस क्या है टेस्टिंग, मतलब चांसेस क्या है एरर के, अगर डेवलपर से साइड से पहले से पूछ लिया जाए तो। सम ऑफ द क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा है, हाउ इज द सॉफ्टवेयर, हाउ गुड इट इज, ठीक है। डेवलपर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू यू नो दैट इट वर्क्स, कि ये जो आप नया प्रोग्राम डाला है ये वर्क करेगा कि नहीं, उसके चांसेस क्या है। व्हाट आर द क्रिटिकल एरियाज, ठीक है, व्हाट आर द वीक एरियाज एंड व्हाई, व्हाट आर सीरियस डिजाइन इश्यूज, ठीक है। तो ये सब चीज सॉफ्टवेयर से पूछा जाएगा, तो टेस्टर के लिए आसान हो जाएगा उन सब एरियाज पे देखने का, ठीक है। टेस्टर शुड यूज द सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिवली सिमुलेटिंग एक्सपर्ट यूजर बिहेवियर टू अनकवर पोटेंशियल इश्यूज, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम विद यूजर टेस्टिंग ऑफन इन्वॉल्व नोविस यूजर ड्यू टू अवेलेबिलिटी, बट देयर लैक ऑफ डोमेन नॉलेज कैन लीड टू ओवरसाइट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यूजर टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लैक ऑफ डोमेन नॉलेज है, तो इसलिए वो इतने अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना कि एक प्रॉपर, जिस एरिया में उसे डोमेन नॉलेज हो वो बता पाएगा, ठीक है। फिर आता है मैनी कंपनी सेपरेट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फेज, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि डेवलपर की टीम अलग होती है, टेस्टिंग की अलग होती है, असाइनिंग डिफरेंट इंडिविजुअल टू ईच फेज टू हार्न harness professional pride and ensure throughout testing, ठीक है। सक्सेस इन टेस्टिंग इज फाइंडिंग एरर्स, ठीक है, ठीक है। अगर कोई टेस्टर के लिए कोई सक्सेस होगी तो यही होगी कि वो अगर एरर फाइंड कर पाए, ठीक है। डेवलपर्स में प्रोवाइड गाइडलाइंस बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइज विद द टेस्टिंग टीम, ठीक है। तो यही है कि टेस्टिंग टीम का ही लास्ट में काम होने वाला है, क्योंकि डेवलपर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। टेबल पर्सन एंड देयर रोल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब पर्सन का देख लो, पर्सन और रोल्स क्या है। कस्टमर क्या करता है, कस्टमर करता है फंडिंग देता है, क्योंकि वही उसको जैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो फंड करेगा। गिव्स रिक्वेस्ट, ठीक है, अप्रूव चेंजेस, कुछ चेंजेस होगा वो बताएगा, कुछ उसे करना है मॉडिफिकेशन तो भी बताएगा, एंड सम टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। ये होता है हमारा कस्टमर का। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, प्लान्स एंड मैनेज द प्रोजेक्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, वो प्लान्स करेगा, वो पूरा मैनेज करेगा कि टीम कौन कौन सी कैसे करनी है। फिर आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर करता है डिजाइन करता है, कोड करता है, बिल्ड द सॉफ्टवेयर करता है, पार्टिसिपेट इन सोर्स कोड रिव्यू एंड टेस्टिंग, फिक्स बग्स एक्सेट्रा। फिर आता है टेस्टिंग कोऑर्डिनेट्स, क्रिएट टेस्ट प्लान्स एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड फंक्शनल एंड टेक डॉक्यूमेंट्स। टेस्टिंग पर्सन कौन है, एग्जीक्यूट द टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट रिजल्ट। फिर आता है व्हाट शुड वी टेस्ट, इट इज पॉसिबल टू टेस्ट द प्रोग्राम फॉर ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड इनपुट। इट is not feasible to test a program for all possible valid and invalid input due to a large number of combination। देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिस वजह से हर चीज पे काम नहीं हो पाएगा, कभी कभार कुछ चीज रह जाती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं मैक्स टू मैक्स सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाए। इवन विद ओनली टू 8-bit integers as input, testing all combination could take hours because total combination of inputs is 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 8, total 65536, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 8 बिट इंटीजर के लिए अगर सारे कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल 65536 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो कि टाइम टू एग्जीक्यूट वन इनपुट इज 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम लगेगा 18 से 20 घंटे फॉर
टेस्टिंग, अगर हम 8 बिट इंटीजर को एज इनपुट ले तो। ठीक है, फिर आता है इन प्रैक्टिस इनपुट आर कॉम्प्लेक्स मेकिंग कंप्यूट टेस्टिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इनपुट कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, रिसर्चर्स आर वर्किंग टू फाइंड रीजनेबल टेस्ट केस सिलेक्शन मेथड बट देयर इज नो यार्ड स्टिक। ठीक है, द बॉटम लाइन फॉर टेस्टिंग में इंक्लूड एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस, execute all possible paths at least once, execute every exit of the branch at least once. This bottom line is also not easily achievable. फिर आता है achieving percent statement coverage may not be sufficient for throughout testing. ठीक है, अचीविंग 100% स्टेटमेंट कवरेज मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर थ्रू आउट टेस्टिंग। रियल प्रोग्राम्स आर इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज इन साइज, मेकिंग टेस्टिंग ऑल पाथ प्रैक्टिकली इज इम्पॉसिबल। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हर जो टेस्टिंग है हर सब प्रोग्राम में सेम होगी। ठीक है, हर किसी में डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, फॉर ए प्रोग्राम विद 5 पाथ्स एंड हैज टू ए वाइल, मतलब कोई भी लूप है वाइल या कोई भी फोर लूप which iterate 10 to 20 times, then the total number of paths will be approx 10 raised to the power 14 or 100 trillion, and it will take 3.2 million years if we assume one test case can be completed in 1 second. ठीक है, अगर एक टेस्ट केस को 1 सेकंड लग रहा है, टोटल अगर देखा जाए तो 3.2 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। अगर देख सकते हो कि कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है कि आपको पाथ्स कैसे लेने हैं। ठीक है, इन सबको इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटेजीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू टारगेट द मिनिमम पॉसिबल बॉटल लाइन इन टेस्टिंग। Testing should include various types of inputs such as very large and very small numbers, no close to each other, negative numbers, extreme cases, character, special character, symbol and stage cases। देखिए, जब हम टेस्ट केसेस लेते हैं तो उसके अंदर सब चीज़ का कॉम्बिनेशन लेते हैं। उसमें हमारे लेटर्स भी होंगे, हमारे अल्फ़ाबेट भी होंगे, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। तो इसलिए हमारे सारे टेस्ट केस देते हैं जब भी हमारा लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पर लेकिन इससे सारे टेस्ट केस निकल जाते हैं। अब आते हैं हमारे सम टर्मिनोलॉजीज में बात करें तो आता है प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैनुअल्स, ये आता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, फोकस है सिंगल टास्क और लिमिटेड सेट ऑफ रिलेटेड टास्क। ठीक है, किसी टास्क के लिए प्रोग्राम बनाया तो पर्टिकुलर उसी टास्क के लिए वो प्रोग्राम लिखा जाता है। ये कहता है एनकैप्सुलेट ब्रॉडर रेंज ऑफ फंक्शनैलिटीज। इसके अंदर बॉर्डर रेंज यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आएंगे जो कि एक सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। ठीक है, यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स विद इन लार्जर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, ये यूज्ड बाय एंड यूजर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो सॉफ्टवेयर है वो लास्ट में ही यूजर को मिलेगा जो कि वो टास्क परफॉर्म करेगा। ये है कुछ ब्लॉक्स में काम होता है। ठीक है, उसी प्रोग्राम को उसी फंक्शनिंग के लिए काम होगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम टू परफॉर्म एन ऑटोमेटेड टास्क, फॉर एग्जांपल ओएस ऑफिस सुइट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आता है हमारा सॉफ्टवेयर में। अब आता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में। ठीक है, आपको ये डिफरेंशिएट को ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है इट इज रिलेटेड टू स्टैटिक सिस्टम टेस्टिंग, इट इज डायनेमिक इन नेचर। देखिए, वैलिडेशन है डायनेमिक क्योंकि ये है लास्ट में, लास्ट जब पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है ये तब की जाती है। वेरिफिकेशन है कि हर एक फेज पे जब चेक की जाती है, इसलिए बोलते हैं स्टैटिक टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग सच एज डॉक रिव्यूज, ये आता है वेरिफिकेशन में। इसमें आता है इन्वॉल्व एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तब ये वैलिडेशन की जाती है। प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ऑफ द सिस्टम और कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट ऑफ ए गिवन डेवलपर फेज सेटिस्फाई द कंडीशन इम्पोज्ड। प्रोसेस ऑफ, इसमें प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए सिस्टम और कंप्रेस ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर इट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड रिक्वेस्ट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट फेज के लिए वेरिफिकेशन की जाती है। और आफ्टर द पूरी, जब पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हो जाता है एंड प्रोडक्ट के बाद, उसके बाद ये किया जाता है वैलिडेशन। तो ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है, आपको ध्यान रखना है। इसका मैं देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोड रिव्यूज रिक्वेस्ट एनालिसिस, ये आता है वेरिफिकेशन में। सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये आता है हमारा वैलिडेशन में। ठीक है, फिर हमें इन चार के बीच में फर्क पता लगना चाहिए। फॉल्ट क्या होता है, एरर क्या होता है, बग होता है और फेलियर। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी प्रोग्राम में एरर आता है तो एरर से आता है प्रोग्राम में फॉल्ट, और फॉल्ट से आता है पूरा प्रोग्राम फेल होने के चांसेस, फेलियर। ठीक है, तो ये है। और एरर कब आता है? एक स्मॉल बग बनता है एक एरर। तो ये आप पहले एक वो समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर।
फॉल्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है। देखिए मैंने बताया आपको, अगर एरर आया तो फॉल्ट आएगा। फिर एरर है सिनोनिम फॉर मिस्टेक और डिफेक्शन सॉफ्टवेयर। बग है एरर मिस्टेक इन कोडिंग इज कॉल्ड बग। ठीक है। तो और फेलियर क्या? रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए फॉल्ट। मैंने आपको बताया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इज द, ठीक है, बग का पहले देख लेते हैं। इट इज अ फॉल्ट इन द सोर्स कोड, इट इज कॉल्ड अ बग। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद एरर का देखा तो रिप्रेजेंट डेविएशन फ्रॉम द इंटेंट बिहेवियर। अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है कोड का तो ये आता है एरर। फिर आता है फॉल्ट, रिप्रेजेंट द मोड ऑफ एक्सप्रेशन सच एज सोर्स कोड एक्सेट्रा। फेलियर होता है ओकर्स व्हेन एक्सपेक्टेड आउटपुट डिफरेंस फ्रॉम ऑब्जर्व आउटपुट। ये लास्ट में आता है फेलियर, तो मैं बता रहा ये डिफरेंट करेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व आउटपुट में फर्क लाएगा। इसमें आता है हमारा एरर के अंदर, मतलब बग के अंदर आता है सेगमेंटेशन फॉल्ट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये आता है बग। फिर आता है एरर सिंटैक्स एरर, लॉजिकल आता है, ये आता है हमारा एरर। फॉल्ट क्या आता है? सिंटैक्स और लॉजिकल एरर। फिर आता है हमारा फेलियर में द प्रोग्राम हैज टू एग्जीक्यूट फॉर ए फेलियर टू अकर। ठीक है। अगर फेलियर आने के लिए प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, यानी कि उसे कंपाइल एरर नहीं आना चाहिए, रन तो करना चाहिए। रन के बाद अगर फेलियर आता है तो फेलियर देख पाएंगे हम। ठीक है। इसका एग्जांपल है प्रोग्राम क्रैशेस, इनकरेक्ट आउटपुट, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। उसके बाद आता है ये टेस्ट केसेस और सूट टेस्ट सूट में फर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टेस्ट होता है प्रोसेस टू वेरीफाई सॉफ्टवेयर बिहेवियर और फंक्शनैलिटी। ठीक है। ठीक है। ये है टेस्ट केसेस होते हैं कंसिस्ट ऑफ इनपुट गिवन टू द प्रोग्राम एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। टेस्ट सूट क्या होता है? अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस इज कॉल्ड एज टेस्ट सूट। टेस्ट होता है रिप्रेजेंट्स एज इंडिविजुअल डुअल वेरिफिकेशन एक्टिविटी। ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए टेस्ट का काम आता है। ठीक है। इसमें आता है अ गुड टेस्ट केस हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग ए फेलियर कंडीशन। तो टेस्ट केस को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्लेक्सिबल अलाउइंग एडिशनल और रिमूवल ऑफ टेस्ट केस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट नीड्स। ठीक है। तो ये इसे कह सकते हैं, ये सेट ऑफ टेस्ट केस को हम टेस्ट सूट कहते हैं, ये ध्यान रखना है तो इसलिए। ठीक है। दीज आर एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली और इन कंजक्शन विद अदर टेस्ट। ये एग्जीक्यूट सीक्वेंसली बेस्ड ऑन टेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन कलेक्टिव टू वैलिडेट ओवरऑल सिस्टम फंक्शनैलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये आता है टेस्ट सूट में। फॉर एग्जांपल रनिंग ए लोड टेस्ट टू असेस सिंपल सिस्टम परफॉर्मेंस। या था टेस्टिंग ए लॉगिन फंक्शनलिटी विद वैलिड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल। ठीक है। यह है रिग्रेशन टेस्ट सूट कंसिस्ट कंटेनिंग टेस्ट फॉर क्रिटिकल फंक्शनलिटी आफ्टर कोड चेंजेस। ठीक है। तो ये फर्क है। फिर आता है हमारा डिलीवरेबल और माइलस्टोन। डिलीवरेबल कहता है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट लाइक कोड और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ये पर्टिकुलर कोड्स और डॉक्यूमेंट को करना ये डिलीवर। माइलस्टोन का की इवेंट्स मेकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ फेज। ईच फेज के बाद माइलस्टोन आते हैं। डिलीवर है कि डॉक्यूमेंट को डिलीवर करना या कोड को डिलीवर करना। प्रोड्यूस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ओकर एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द प्रोजेक्ट। रिप्रेजेंट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स, इंडिकेट सिग्निफिकेंट प्रोसेस पॉइंट। ठीक है। माइलस्टोन में आता है। इसका एग्जांपल देखे डिलीवर का, तो सोर्स कोड दे दिया, डिजाइन आ गया, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। इसमें आ गया कंप्लीशन ऑफ डिजाइन, फेज, क्लाइंट। ठीक है। ये आता है हमारा माइलस्टोन में। अब आते हैं हमारे तीन तरह की टेस्टिंग। ये आते हैं सिस्टम टेस्टिंग के पार्ट है। सिस्टम टेस्टिंग में आते हैं तीन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग आपने सुना होगा, कोई भी अगर व्हाट्सएप या किसी का भी वर्जन निकलता है तो वो बीटा वर्जन निकलता है, तो उसे बोलते हैं बीटा, तो यानी कि होता है यूजर के लिए। अल्फा टेस्टिंग होता है फॉर डेवलपर्स के लिए। वो जो हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं कस्टमर के लिए जिसने प्रोजेक्ट बनवाया, तो ये बात को ध्यान रखना है। तो ये टेस्टिंग डन बाय द डेवलपर्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है। ये डेवलपर्स करेंगे। टेस्टिंग डन बाय पोटेंशियल एंड यूजर इन रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट बिफोर फाइनल रिलीज। तो फाइनल रिलीज से पहले ये एंड यूजर करते हैं। ये है टेस्टिंग डन बाय द क्लाइंट और एंड यूजर्स टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट। ये है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में। पर्पस इज टू आइडेंटिफाई बग्स ग्लिचेस इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग का पर्पस है कि ग्लिच विलिच अगर मिले तो वो सब सही कर दिया जाए। पर्पस इज टू गैदर फीडबैक फ्रॉम रियल यूजर्स। ये रियल यूजर से फीडबैक लेने के लिए करता है। ये है पर्पस इज टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। यह है कंडक्टेड नियर द एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज। यह है कंडक्टेड आफ्टर अल्फा टेस्टिंग एंड बिफोर द फाइनल रिलीज।
ठीक है, यूजुअली कंडक्टेड आफ्टर बेटा टेस्टिंग एंड बिफोर फाइनल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये फर्क है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ए न्यू वीडियो गेम, ये आ गया हमारा अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग में आता है अलोइंग अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ यूजर टू टेस्ट ए मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे कि हम देखते हैं व्हाट्सएप का बीटा वर्जन निकलता है फॉर डेस्कटॉप के लिए। फिर आता है क्लाइंट टेस्टिंग ए वेब ऐप टू एंश्योर इट मीट देयर रिक्वायरमेंट नीड्स। ठीक है, तो ये आता है हमारा इसका। फिर आता है हमारा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। क्वालिटी और रिलायबिलिटी, क्वालिटी क्या रिफर्स टू हाउ वेल द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन, रिलायबिलिटी है रिफर्स टू पोर्टेबिलिटी, probability of failure from operation of it at a specified time। ठीक है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है फेलियर ऑपरेशन की पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये है फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट सच एज यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फोकस प्राइमरली ऑन द स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस over time, reflects how well the software meets user expectation, reflects the trustworthiness and dependability of software in real or usage scenarios. For example, ensuring that a mobile app has a user friendly interface। ठीक है, ठीक है, अगर मोबाइल का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए ये आ गया हमारा क्वालिटी के लिए। ठीक है, ये ensuring that an online banking system consistently process transaction accurately without crashing, ये आ गया हमारा रिलायबिलिटी में। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग। टेस्टिंग एक्टिविटी विदाउट एग्जीक्यूटिंग द सोर्स कोड, अगर सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करे बिना टेस्टिंग की जा रही है तो स्टैटिक टेस्टिंग। और डायनेमिक टेस्टिंग होगी इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द सोर्स कोड एंड ऑब्जर्विंग इट्स बिहेवियर। ठीक है, तो सोर्स कोड को रन करने के बाद अगर करी जा रही है तो डायनेमिक टेस्टिंग। आइडेंटिफाई इश्यूज इन द सॉफ्टवेयर थ्रू रिव्यूज, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। तो ये आ गया हमारा रिव्यूज लेने के बाद, ये मैंने बताया ना कि इसमें कोड में कुछ चेंज है तो स्टैटिक टेस्टिंग। टेस्ट द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी बी एग्जीक्यूटिंग इट विद स्पेसिफाइड इनपुट्स, ये आ गया डायनेमिक टेस्टिंग। फिर आता है फाइनल इश्यूज अर्ली इन द डेवलपमेंट, ये है मेनिक्स रियल वर्ल्ड यूसेज सिनेरियोज अनकवरिंग bugs that may not be apparent throughout static testing। तो ये है हमारा डायनेमिक टेस्टिंग। फिर आता है हमारा फॉर एग्जांपल रिव्यूइंग कोड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बग्स एंड सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये आता है हमारा। हम्म फिर आता है, ये आता है डायनेमिक के रनिंग ए प्रोग्राम एंड चेकिंग इफ इट प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, ये आता है हमारा डायनेमिक के लिए। ठीक है, तो वही है कि इसमें हमारा प्रोग्राम रन होगा। फिर आता है हमारा टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो टेस्टिंग में आता है इन्वॉल्व्ड एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर टू फाइंड डिफेक्ट्स, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। क्वालिटी एश्योरेंस में फोकस ऑन प्रिवेंट डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या है, हम डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने की बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल में एम्स टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड करेक्ट देम बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे, यहाँ पे रिलीज होने से पहले उसको करेक्ट करेंगे। टू टेस्टिंग में टू अनकवर डिफेक्ट्स एंड एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस में टू इम्प्रूव डेवलपमेंट प्रोसेस टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। टू वेरीफाई, क्वालिटी कंट्रोल कहता है टू वेरीफाई द सॉफ्टवेयर मीट स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसमें स्टैंडर्ड की बात करें क्वालिटी कंट्रोल है। ये होता है टेस्टिंग यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेवलपमेंट। ये इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द एसडीएलसी, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू ये करते रहेंगे। ये है टिपिकली कैरिड आउट टुवर्ड द एंड ऑफ द डेवलपमेंट फेज, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा तो ये लास्ट में किया जा सकता है। इसमें करते हैं हम टेस्टिंग फॉर रनिंग वेब एप्लीकेशन टू चेक फॉर बग्स, ये है टेस्टिंग। अब क्वालिटी एश्योरेंस में एस्टेब्लिशिंग कोस्टिंग कोडिंग स्टैंडर्ड एंड कंडक्टिंग कोड रिव्यूज टू प्रिवेंट एरर्स। फिर आता है इसमें फॉर एग्जांपल परफॉर्मिंग कोड इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग टू डिफेक्ट डिटेक्ट एंड फिक्स बग्स। ठीक है, ये आता है हमारा उसमें। फिर आता है हमारा टेस्टिंग एंड डीबगिंग। टेस्टिंग कहता है इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर टू फाइंड फॉल्ट्स। डीबगिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग डिवाइस फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, इसमें आता है टेस्टिंग में टू अनकवर डिफेक्ट्स एंड एंश्योर सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट। इसमें आता है टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिफेक्ट्स टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल रनिंग वेब एप्लीकेशन टू चेक फॉर बग्स, या था टेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेट अ क्रैश रिपोर्ट टू आइडेंटिफाई द सेट कॉज।
अब आता है लिमिटेशन ऑफ टेस्टिंग, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। ये हमें पता है कि टेस्टिंग में सब चीज पॉसिबल नहीं है, तो टेस्टिंग एवरीथिंग बिफोर गिविंग द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमेशा 100% डिफॉल्ट फ्री या फॉल्ट ना आए उसके अंदर, ऐसा हो नहीं सकता। देयर आर मेनी मीनिंग ऑफ एवरीथिंग हियर। एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, execute every true and false condition, execute every condition of a decision node, executing every possible path, execute every program with all invalid inputs और valid inputs। तो ये आते हैं हमारे 6, अगर हम टेस्टिंग को कर रहे हैं तो कैसे करें। टाइम एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट मेक अचीविंग ऑल टेस्टिंग objective impossible, everything is impossible and we have to settle for less than everything in real life। ठीक है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि शायद ये फॉल्ट निकल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है हमेशा निकल जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीजें हमें बाद में पता लगती है। सम अदर इश्यूज विच फर्दर मेक द सिचुएशन मोर कॉम्प्लेक्स, एरर इन एसआरएस, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। अगर एसआरएस में ही दिक्कत है, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ही दिक्कत है, तो एम्बिग्विटी आने का चांस ज्यादा है। एम्बिग्विटी ऑफ नेचुरल लैंग्वेज मे गिव मोर देन वन मीनिंग टू ए सेंटेंस एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर टेस्टर। ठीक है, तो वो शुरू में ही गड़बड़ हो गई तो अब तो एंड पे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अ टाइप और मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में रिजल्ट इन इनकरेक्ट प्रोग्राम बिहेवियर। फॉर एग्जांपल 6+9 इज मिस्टेकनली डॉक्यूमेंटेड एज 20। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर आता है प्रॉब्लम्स इन राइटिंग गुड एसआरएस हैव आल्सो बिकम प्रॉब्लम ऑफ एसटी। ठीक है, तो ये भी हमारा टेस्टिंग का एक लिमिटेशन है। फिर आता है लॉजिकल बग्स। लॉजिकल बग्स आर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल एंड बिकम वन ऑफ द सीरियस कंसर्न ऑफ टेस्टिंग। These are not even detected by the compiler, such as incorrect logic or algo implementation. For example, ठीक है, इस कोड के अंदर आप देख सकते हो इन डी फ्लैग सी इक्वल टू सी प्लस प्लस शुड बी इक्वल टू प्लस प्लस सी एज पर रिक्वायर्ड। हमें लिखना था पोस्ट इंक्रीमेंटर, हमने लिख दिया पोस्ट इंक्रीमेंटर, हमें लिखना था प्री इंक्रीमेंटर। तो इससे क्या एक एरर आएगा जो कि है लॉजिकल बग। डिफिकल्ट टू मेजर टेस्टिंग प्रोसेस, measuring the process of testing and interpreting counts of failure can be challenging and may not accurately reflect the quality of the software. A higher number of failures may indicate that software testing was throughout and very few faults remain in the software। ठीक है, or it can be treated as an indication of poor quality of the software with lots of fault। अगर ये आ रहा है तो देखिए क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा बेकार है। Deciding when to stop testing to release the software is sensitive and often influenced by factors like economics and time constraint rather than technical consideration। ठीक है, हमें टाइम और इकोनॉमिकली उस सॉफ्टवेयर को बनाने के चक्कर में हमने टेक्निकल कंसिडर करना भूल गए। तो इसके लिए हमारा एक मॉडल बना वी शेप्ड एचडीएलसी मॉडल। ठीक है, ये वाटरफॉल में ही थोड़ा चेंज करने के बाद बना। तो वी शेप किसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक वी शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर हाई लेवल डिजाइन, फिर डिटेल डिजाइन और लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ एक है, जैसे अब हम इस वाले फेस में हैं, इस रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन वाले में, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो कि हम बात कर चुके हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है। जब हाई लेवल डिजाइन पे तो हम करेंगे यहाँ सिस्टम टेस्टिंग जिसमें यूनिट इंटीग्रेशन और, ठीक है, फिर आता है जब डिटेल डिजाइन होगा तो यहाँ पे आएगा यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये है टेस्टिंग पार्ट, ये है डेवलपमेंट पार्ट। तो इसलिए बोलते हैं इसको वी क्योंकि ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऑल दो इसकी भी लिमिटेशन है। एक्सेप्टेंस टेस्ट के डिजाइन एंड प्लानिंग, बी है सिस्टम के डिजाइन एंड प्लानिंग, यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट के डिजाइन एंड प्लानिंग। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू वी मॉडल, डिराइव्ड फ्रॉम द वाटरफॉल मॉडल विद द फोकस ऑन टेस्टिंग एक्टिविटीज, शिफ्ट टेस्टिंग फ्रॉम वैलिडेशन ओरिएंटेड टू वेरिफिकेशन ओरिएंटेड। ठीक है, जो कि वैलिडेशन ओरिएंटेड से वेरिफिकेशन ओरिएंटेड पे गया। इन्वॉल्व टेस्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्लेस इटसेल्फ। ठीक है, तो सब फेज में हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू। फिर आता है एम्स टू प्रिवेंट एरर्स बाय रिव्यूइंग एंड इंस्पेक्टिंग ईच फेज ऑफ एसडीएलसी। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज आर डिपिक्टेड इन पैरेलल टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट जब भी बच जाएगी क्योंकि साथ साथ हम टेस्टिंग करते जा रहे हैं। रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, टेस्ट के डिजाइन एंड प्लानिंग एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड विद डेवलपमेंट फेज टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। देखिए इसकी फर्स्ट एडवांटेज, एनकरेज राइटिंग टेस्ट केस एंड टेस्ट प्लान्स अर्ली इन द एसडीएलसी। ठीक है,
फिर आता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। इनहेंस प्रोडक्ट क्वालिटी बाय इन्वॉल्विंग टेस्टिंग एक्टिविटीज इन पैरेलल विद डेवलपमेंट फेज, ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस देख लेते हैं, वीकनेस क्या है, रिक्वायर मोर रिसोर्स कंपेयर टू द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। वाटरफॉल मॉडल का ये इनहेंस वर्जन है, जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज होने वाली है। सफर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज लाइक लेट अवेलेबिलिटी, हमेशा लेट होगा, जो प्रोडक्ट हम बनाने वाले वो लेट मिलने वाला है। डिफिकल्टी अकोमोडेटिंग चेंजेस, ठीक है, हम एकदम से इसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि हम टेस्टिंग फेज पे एकदम से चले जाते हैं। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी एंड इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज हमारे वी मॉडल की। तो ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट वन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट टू देखेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे आ, बहुत सारी उसमें टेबल बनने वाली है, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे साइक्लोमेसिटी की, ग्राफ की बात करेंगे, फिर हम डेटा फ्लो की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे होता है यूनिट वन खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऐसी मैं इसका वीडियो में इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। बाकी आपको यूनिट टू में आपको जल्द से जल्द यूनिट टू करवाऊंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप जरूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।